प्रार्थना के बाद आए हुए बालक बालिकाओं की उपस्थिति ली जाती है। उसके पश्चात गोकुल समिति का कार्यवाह या अध्यक्ष पिछले गोकुल कार्यक्रम का रिपोर्ट पेश करता है। गोकुल का संगठन करने वाला बालमित्र कहलाता है। उसकी मदद करने वाला एक सह बालमित्र भी हो सकता है। बाल गोकुलम के पाठ्यक्रम में भगवद गीता का प्रमुख स्थान है, जो बालकों को भारतीय संस्कृति से अवगत कराने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ है। उनके गीताध्ययन का प्रयोजन आगामी पीढ़ी को भी मिलता रहता है। इसके अलावा और भी अनेक कार्यक्रम होते हैं जो केरल की सांस्कृतिक उन्नति में दिग्दर्शन कराते हैं। बाल गोकुलम के रक्षाधिकारी शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष अध्ययन शिविर चलाते हैं। उसी प्रकार गोकुल संयोजक बाल मित्रों के लिए 5 दिनों के शिल्पशालाएं आयोजित की जाती है। 1990 से लेकर बाल गोकुल के कामों में सक्रिय सहयोग देने वाली भगिनियों के लिए तथा गोकुल समिति के सदस्यों और कार्यकर्ताओं के लिए प्रायः नवंबर महीने में अलग अलग शिविर चलाए जाते हैं। बाल गोकुलम के पाठ्यक्रम में प्रश्नोत्तरी, कहावतें, संवाद, पदक क्रीड़ा आदि कई प्रकार के रसीले अंश भी होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर तैयार किया हुआ ऐसे पाठ्यक्रम भी बाल गोकुलम की प्रगति और लोकप्रियता का मुख्य कारण है। रक्षाधिकारी की अनुपस्थिति में क्लास चलाने के लिए एक सह रक्षाधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। औपचारिक शिक्षण के अलावा बालक बालिकाओं को 2 दलों में बांटकर बौद्धिक स्तर के खेलों का भी आयोजन किया जाता है, जो गोकुल कक्षा को सजीव बनाता है। इसमें पौराणिक ऐतिहासिक पुरुषों और पुण्य तीर्थों, मंदिर आदि के नाम बोलने की प्रतियोगिता भी चलाई जाती है। इसके उनकी जानकारी का विकास होता है। पाठ्यक्रम का एक और अंश है कथा कथन। रक्षाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य विद्वान लोग भी, जो अतिथि या निरीक्षक बनकर आती है, बच्चों को सत कथाएं सुना देते हैं। कथाएं प्रायः पुराण, इतिहास, समाज और राष्ट्र से संबंधित होती है। इसके अलावा संस्कृत और मलयालम के प्रार्थना श्लोक, शांति मंत्र और कविताएं भी पढ़ाई जाती है। आलापन और लेखन में अशुद्धि न होने का विशेष ध्यान दिया जाता है। आवश्यकता होने पर लिख भी देते हैं। बाल गोकुलम की सफलता का प्रमुख कारण उसका सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम है, जिसको उच्च कोटि के साहित्यकारों, मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों की एक समिति ने रूप दिया है। गोकुल वर्गों में भजन कीर्तन का सामूहिक गायन होता है और घर जाने पर संध्या के समय उसे गाने की प्रेरणा दी जाती है। इसके अलावा रामायण और भागवत के पारायण का अभ्यास भी दिया जाता है। बौद्धिक विकास, मनोरंजन और ज्ञानार्जन के रुचि उत्पन्न करने लायक प्रतियोगिताएं भी चलाई जाती है। बाल गोकुलम में दधिकुंभ समर्पण का भी विधान होता है, जिससे संगठित रूप से संगठन एवं समाज के लिए सब कुछ समर्पित करने की भावना बढ़ाई जाती है। श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सजा हुआ एक कुंभ रखा जाता है, जिसमें सब लोग धनार्पण करते हैं। गोकुलों में गुरु पूजा का भी प्रबंध होता है। उसमें गुरु का पाद प्रक्षालन करके तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है। सभी बालक
उनका नमस्कार करते हैं। भारतीय संस्कृति से संबंधित ग्रंथों को घर घर पहुंचा देने के लिए ज्ञान यज्ञ का भी इंतजाम किया गया है। जिससे लोगों को सांस्कारिक ग्रंथों के अध्ययन की ओर आकृष्ट कर सका है। बाल गोकुलम की स्थापना के पश्चात 20 वर्ष बीतने के उपलक्ष्य में 1995 में कालड़ी में गोकुलोत्सव मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम थे: प्रतिभा प्रणाम, अग्र पूजा और प्रतिभा संवाद। बालकों के संदीपनी बिरुद देकर श्री कुंजुण्णी मास्टर का समादर किया गया। लगभग 5000 बालक बालिकाओं ने गोकुलोत्सव में भाग लिया। श्री कुंजुण्णी कोड़िकोड के रामकृष्ण हाई स्कूल में अध्यापक का काम करते थे। रामकृष्ण आश्रम में एक छात्रावास भी था, जिसके वार्डन होकर आश्रम में ही रहते थे। आज की अनौपचारिक शिक्षा पूर्ण व्यक्तियों का निर्माण नहीं करती, विघटित यंत्र भागों का बना देती है। बाल गोकुलम इस प्रक्रिया का विरोध करती है। प्रत्येक बालक को अपनी क्षमता को जानने और उसके आदान प्रदान का अवसर मिलना चाहिए, जिससे सुगठित एवं अविरोधी सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो। बाल गोकुलम मातृभाषा के अध्ययन पर भी विशेष ध्यान देता है और जीवन में शिक्षा का महत्व पहचानता है। 50 वर्षों से होने वाला इसका निरंतर विकास ही इस संस्था की अनिवार्यता सूचित करता है। बाल गोकुलम की सांस्कृतिक शिक्षा का मूल केंद्र उसकी शाखाएं हैं। हर शाखा का रक्षाधिकारी अध्यापन का कार्य करता है। आवश्यक पाठ्य सामग्रियों छपा कर दी गई है। पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में यह पहला कदम है। बाल साहित्य प्रकाशन के रूप भावों का विकास यहीं से हुआ। 1982 में इसकी पहली रूपरेखा तैयार की गई। 1984 से नियमित रूप से पुस्तकों का प्रकाशन करते हुए उसने अपनी नींव मजबूत की। अब तक लगभग 50 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। केरल के बाल साहित्य के क्षेत्र में बाल साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। बाल गोकुलम की एक सह संस्था है अमृत भारती, जो 1987 में स्थापित हुई। प्रोफेसर के.पी. नारायण पिशारेड्डी जैसे महान व्यक्तियों का मार्गनिर्देश मिला था। हर साल दीपावली के दिन में अमृत भारती की 3 परीक्षाएं चलाई जाती है: प्रबोधिनी, संदीपनी और भारती। आवश्यक पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, बिरुददान आदि सभी प्रक्रियाओं में विश्वविद्यालयों का उच्च स्तर रखा जाता है। बाल गोकुलम की एक और उपसंस्था है बाल संस्कार केंद्र, जो आलवा नगर में शुरू हुआ था। इसमें बालकों के व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कोड़िकोड, कोट्टयम और तलश्शेरी में भी इसकी शाखाएं चल रही है। बाल संस्कार केंद्र से जन्माष्टमी पुरस्कार दिए जाते हैं। बाल साहित्य के प्रमुख लेखक श्री माधवन नायर जैसे लोगों का मार्गदर्शन बाल गोकुलम का आरंभ से प्राप्त हो रहा है। गोकुल भारती नाम से एक वार्षिक स्मरणिका भी प्रकाशित की जाती है। गोकुल के बालक बालिकाओं की अपनी रचनाओं का एक हस्तलिखित